आप गूगल स्लाइड्स पे काम करना चाहते हैं, गूगल स्लाइड आप यहाँ पर टाइप करेंगे और यहाँ पर आपका गूगल स्लाइड्स आ जाएगी। ये आपका प्रेजेंटेशन के हवाले से यूज़ होने वाला जो सॉफ्टवेयर है वो आपको यहाँ मिलता है। तो मैंने यहाँ से गूगल स्लाइड पे क्लिक किया, उसमें आपको दो ऑप्शन मिलती हैं, गूगल स्लाइड्स फ्री ऑनलाइन प्रेजेंटेशन फॉर पर्सनल यूज़, आप इसको क्लिक कर दें, या doc.google.com से आप प्रेजेंटेशन पे जा चले जाएँ। तो मैंने दोनों ऑप्शंस को ओपन किया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो आपके पास पहली ऑप्शन है उसमें उसने आपको शो किया कि एक पर्सनल आपके पास यूज़ के लिए स्लाइड्स हैं और एक आपके बिजनेस यूज़ के लिए। बिजनेस यूज़ आपको नहीं करना है क्योंकि वैसे तो अभी इसके लिए पेमेंट नहीं है, लेकिन बाद में गूगल कभी भी इसके ऊपर पेमेंट अप्लाई कर सकता है। टेल मोर स्टोरीज अबाउट दिस, आप इसको कैसे करते हैं, गो अहेड एंड फर्दर आप इसको अगर पढ़ना चाहते हैं तो आप यहाँ से इसको देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। मैंने बेसिकली इस प्लेटफॉर्म की बजाय इस प्लेटफॉर्म को ओपन किया। गूगल स्लाइड्स के नाम से आपका ये प्लेटफॉर्म है। लिंक आप देख सकते हैं doc.google.com/presentation, और ये मेरी आगे पर्सनल है /u/o। आप डायरेक्ट गूगल में लिखकर इसको सर्च कीजिए, या डायरेक्ट आप अपने जीमेल अकाउंट के ऊपर क्लिक करके आप यहाँ से भी अपने इस वर्कआउट को ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको तमाम ऑप्शंस मिलती हैं। स्लाइड्स के अंदर आप देखेंगे, यहाँ से स्लाइड्स आपको मिलेगी, आप यहाँ पर भी क्लिक करके अपने पास गूगल की स्लाइड का जो प्लेटफॉर्म है ये ओपन कर सकते हैं। मैं फिलहाल यहाँ पर आ गई। यहाँ पर ऑलरेडी मेरे पास कुछ टेम्पलेट्स मैंने आपके लिए जो है वो दिखाए हुए हैं, हम यहाँ पर देख सकते हैं। लेकिन अभी फिलहाल मैं यहाँ से क्लिक करता हूँ और एक ब्लैंक प्रेजेंटेशन जो है वो ओपन कर लेता हूँ। जैसे मैंने ब्लैंक प्रेजेंटेशन ओपन की है तो इट लुक लाइक कि आपको बिल्कुल उसी तरह का ही वर्कआउट नज़र आ रहा है जिस तरह का आप पावर पॉइंट में देख सकते थे। मैंने यहाँ पर देखा कि मेन्यू बार आ रही है, फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट। याद रखिएगा, अगर आप में से कोई भी एप्पल की किसी डिवाइस पर यानी मैक पर प्रेजेंटेशन बनाता है तो वो लेआउट जो वहाँ आपको स्प्रेडशीट्स का लेआउट मिलता है वो भी मोस्टली इसी तरह का होगा जैसे यहाँ पर ये। मैंने क्योंकि ऑलरेडी आपको डिटेल में पहले पावर पॉइंट सारा पढ़ा दिया है, इसलिए मैं यहाँ पर इसलिए मूव किया है कि आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आजकल जो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है वो कुछ जगहों पर जो है वो गूगल है, और लोग अपने एंड्रॉयड फ़ोन्स के ऊपर ही प्रेफर करते हैं कि हम अपनी मोटी मोटी प्रेजेंटेशन बना लें और मोटा मोटा लेआउट ले लें। टेम्पलेट लिया, उसी में चेंजिंग की, थोड़े बहुत इफेक्ट्स वगैरह अगर लगाने हैं वो लगाए, कोई थीम सेटिंग करनी है तो वो करने के बाद दे आर रेडी टू गो। जैसे अभी यहाँ पे देखिएगा, मैं अभी आपके सामने क्लिक करता हूँ तो मेरे पास ये बने बनाए जो है टेम्पलेट्स अवेलेबल हैं, थीम्स अवेलेबल हैं। तो जो भी थीम आपको चाहिए, क्योंकि मैं मोबाइल के ऊपर प्रेजेंटेशन बना रहा हूँ तो इट शुड बी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो जो भी आपको चाहिए वो आप यहाँ से चूज़ कर लें। सो आई जस्ट लव टू यूज़ दिस वन, मैंने यहाँ से इसको चूज़ कर लिया। अब ये मेरे पास इसका टेम्पलेट अवेलेबल हो गया है। आप यहाँ पर वही उसी तरह से अपनी वर्किंग ऐड करेंगे। आई जस्ट क्लिक हियर एंड वेलकम टू फाउंडेशन एच, या खाली वेलकम टू एच करते हैं ताकि एक ही लाइन में आ जाएगा। प्लेस यहाँ देखिएगा, मैंने ग्लव्स लिखा है फ्यूचर, जिसकी स्पेलिंग ठीक नहीं लिखी मैंने, तो बिल्कुल उसी तरह आप राइट क्लिक करेंगे तो देखिए आपको फीचर से दूसरे वाला दे दिया है। तो मैं इसके करीब करीब स्पेलिंग करता हूँ। अब अगर आप देखें तो बाहर आपने क्लिक किया तो ये अब आपको करेक्ट ऑप्शन जो है वो प्रोवाइड कर रहा है। तो आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं, जहाँ पर भी आप जितना भी एडजस्ट करना चाहते हैं। ओके, तो ये मेरे पास एक मेरा लेआउट जो है वो पहले मेरी टाइटल स्लाइड जो है वो बन गई है। आप कोई एक नई स्लाइड बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ से जाएंगे, यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है इंसर्ट की, आप कोई भी ऑब्जेक्ट इसके ऊपर भी इंसर्ट कर सकते हैं। लेकिन अभी मुझे इसमें जाना है स्लाइड में और मैंने बनानी है नई स्लाइड। यानी ऑप्शन सारी की सारी वही है जो आपने वहाँ पढ़ी है, बस अब आपको ये पता होना चाहिए कि ऑप्शन आपको मिलेगी कहाँ पे। इट्स ओल्ड स्टाइल वे, जो किसी ज़माने में ऑफिस 2003 होता था तो उसमें इस तरह मेन्यू होता था और फिर उसकी वर्किंग थी। बट इट्स आल गो, दुनिया गोल है, इंसान घूम के वापस आ गया है। तो आई जस्ट क्लिक किया न्यू स्लाइड पे, मैंने यहाँ से क्लिक किया तो ये मेरी नई स्लाइड आ गई।
अब आप इस स्लाइड के लिए यहाँ पर आप देखें डिफरेंट स्लाइड्स के आपकी वर्किंग आ रही है। आप यहाँ से न्यू थीम इंपोर्ट कर सकते हैं। आपको बहुत से थीम्स हैं जो अपलोडेड मिलते हैं, आपने अगर अपने खुद से अपलोड किए हुए हैं तो वो भी देख सकते हैं। यहाँ पे आप ड्रैग करके अपलोड भी कर सकते हैं, या अगर कोई थीम आप सर्च करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पर जाकर थीम जिस टाइप करें उसको सर्च आउट करें तो वो आपको उससे रिलेटेड आइटम के ऊपर सर्चिंग के लिए ले जाएगा। आई जस्ट क्लोज दिस में याद रखिएगा मोबाइल पे जब हम वर्किंग करते हैं बड़े सादे वर्किंग करते हैं, तो आई लव टू यूज़ दिस वन। ठीक है, मेरे पास इस तरह से आएगा जिसके अंदर यहाँ नीचे पॉइंट्स होंगे, तो मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, सेकेंड स्लाइड डिफाइन कर दिया, एंड दीज आर द बुलेट्स। जो भी आपने लिखना है या वर्किंग कर सकते हैं, ये आपके पास आ गए। उसके बाद अगेन आपने कहा स्लाइड के अंदर न्यू स्लाइड, आप एक और स्लाइड बना सकते हैं। इसका जो थीम आपने सेट करना है या जो इस लुक आपने सेट करनी है उसकी बात करते हैं। लेकिन सपोज मैंने ये 3 स्लाइड्स बनानी है, जान के डार्क बनाई, चलो मैं ये ले लेता हूँ। मैंने यहाँ पे क्लिक किया और ये लुक मैंने चेंज कर दिया, तो ये मेरी पहली स्लाइड है, ये मेरी दूसरी स्लाइड है और ये मेरी तीसरी स्लाइड है। मुझे इस स्लाइड की या इस स्लाइड की डुप्लीकेट स्लाइड करनी है। स्लाइड पे क्लिक किया, डुप्लीकेट स्लाइड पे क्लिक करेंगे, आपका नई डुप्लीकेट स्लाइड आ जाएगी। अगर आप इस स्लाइड को डिलीट करना चाहते हैं, स्लाइड पे क्लिक करके स्लाइड्स पे आपने डिलीट स्लाइड पे क्लिक कर देना है तो डिलीट हो जाएगी स्लाइड। अगर आप इनको स्किप करना चाह रहे हैं, आप यहाँ से स्किप स्लाइड कर दें, ये हाइड हो गई है। ऑप्शन वही वाली है जो पहले आप देख चुके हैं, स्किप स्लाइड खत्म करनी है दोबारा आप लेके आ सकते हैं। मूव स्लाइड, अगर आप अपले मूव करना चाहते हैं, आप डाउनवर्ड मूव करना चाह रहे हैं, शुरू में लेके आना चाह रहे हैं, आखिर में लेके जाना चाह रहे हैं, तो वो भी यहाँ से आप कर सकते हैं। कीज़ आपके कंप्यूटर के ऊपर चलेंगी, याद रखिएगा जब आप अपने मोबाइल के ऊपर वर्किंग कर रहे हैं तो जस्ट आप अपने मेन्यू से भी ऑप्शन डील कर सकते हैं और इसको आप पकड़ कर भी ऊपर नीचे ड्रैग एंड ड्रॉप से भी अपनी जो भी आप वर्किंग करना चाहें वो आप यहाँ से देख सकते हैं, वो भी आप यहाँ से परफॉर्म कर सकते हैं। देन आपके पास स्लाइड्स के अंदर है चेंज बैकग्राउंड। आप चाहते हैं कि इसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाए और बैकग्राउंड कलर में आप कोई इमेज लगाना चाहते हैं तो मैंने इमेज पे क्लिक किया। आपने कोई अपलोड किया है तो वो ले लें। अगर आपको कोई मोबाइल से कैमरा इमेज लगाना चाह रहे हैं वो आप लगा सकते हैं। अगर आप अपना कोई यूआरएल बिल्ड करना चाह रहे हैं, किसी यूआरएल के ऊपर कोई इमेज आपको पता है कि वहाँ पड़ा हुआ है तो वहाँ से आप लेके आ सकते हैं। कोई फ़ोटोज़ हैं आप वो वहाँ से जनरेट कर सकते हैं। गूगल ड्राइव से अगर आप कोई चीज़ जनरेट करना चाहते हैं वो आप देख सकते हैं। ये मेरे पास गूगल ड्राइव में मेरा डाटा पड़ा हुआ है। इमेजेस हैं, अगर आप इमेज सर्च करना चाहते हैं, मैं यहाँ से जाता हूँ और अपलोड करता हूँ ब्राउज़। याद रहे अब ये उस तरह नहीं है क्योंकि वो पहले था कि मेरे पास सिस्टम में मेरे पास इमेजेस मौजूद थे, तो मैंने यहाँ से जाकर देखा तो मेरे पास इमेजेस थे हमारे पास इमेजेस को ग्राफिक्स में। सो वी हैव दिस टेम्पलेट्स हियर। सो मैं यहाँ से कुछ सादा सा टेम्पलेट लेके ये टेम्पलेट लगा देता हूँ। ओके, सो ये अपलोड होगा। याद रखिएगा ये आपका नेट के थ्रू अपलोड होगा आपके मोबाइल पे भी। और ऐड टू थीम, आपने इसको थीम पे ऐड कर दिया, देन डन कर दें। जैसे आप इसको डन करेंगे आपके थीम्स के अंदर आपका ये ऐड ऑन जो है ये अवेलेबल हो जाएगा और आपके पास ये ऐड हो जाएगा। मैंने क्लिक किया स्लाइड पर, आपने यहाँ से चेंज बैकग्राउंड करना है, चूज इमेज। अब आपका इमेज जो है वो अपलोड नहीं हुआ, ड्रैग फाइल टू क्लोज। इसको देखते हैं इसके कैबिनेट मेरे पास ये आ गया स्लाइड्स बैकग्राउंड, चेंज बैकग्राउंड इमेज। सो आई जस्ट यूज ग्रेडियंट और ट्रांसपेरेंट यूज़ करता हूँ ताकि अपने आइडिया के पीछे है कि नहीं। ट्रांसपेरेंसी और की है मैंने, डन किया तो आपके पास ही आ गया। मैंने क्लिक किया दोबारा स्लाइड्स के ऊपर, स्लाइड्स अप्लाई लेआउट्स, तो ये वही डिज़ाइन लेआउट है जैसे आपका न्यू स्लाइड्स में थे। अगर आप कोई ट्रांजिशन लगाना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से ट्रांजिशन भी लगा सकते हैं।
डिसॉल्व का इफेक्ट हो, फेड इफेक्ट हो, या जो भी आप करना चाहते हैं, मीडियम करना है, अपने ऑब्जेक्ट को एनिमेट करना है, उनको किस तरह से आपने पे करना है, तो उसके हवाले से जो आपकी ऑप्शन है, जैसे वहाँ स्लाइड शो था, अब यहाँ पे आपका स्लाइड स्टार्ट और स्टॉप की ऑप्शन है, वो भी आपको यहाँ मिल जाती हैं। मेरे पास नेक्स्ट ऑप्शन आती है स्लाइड के अंदर एडिट मास्टर लेआउट। अगर आप इसका मास्टर लेआउट, अभी मैंने आपको बताया कि मास्टर किस तरह से वर्कआउट करता है, तो उसमें अगर आप कोई चीज़ ऐड कर देंगे तो वो आपके डिज़ाइन में टोटली बार बार कंपैटिबिलिटी के साथ आपको नज़र आती रहेगी। मैं यहाँ आ जाता हूँ, मैंने क्लिक किया अपने स्लाइड्स के लेआउट के ऊपर। मैं उम्मीद करता हूँ कि अभी स्लाइड वाला जो लेआउट है ये आपके सामने क्लियर हो गया होगा। देन वापस आ जाते हैं, मेरे पास स्लाइड से पहले ऑप्शन है एडिट की। एडिट में आप कट कर सकते हैं, किसी को भी कॉपी कर सकते हैं, पेस्ट, तमाम बेसिक ऑप्शंस हैं, आप देख सकते हैं। व्यू में आ जाते हैं, प्रेजेंट व्यू देखना है, मोशन अगर आपको एनिमेटेड देखना चाहते हैं, मास्टर लेआउट देखना है, ग्रिड लीप व्यू देखना है, जूम ऑप्शन अगर आप इसको छोटा बड़ा करके देखना चाहते हैं। ये जूम वो नहीं है, ये जूम लुक के हवाले से है कि अगर आप इसको छोटा करके देखते हैं, लाइक 50% अगर मैं यहाँ पे करता हूँ तो ये मुझे इस एरिया में थोड़ा जूम होता हुआ नज़र आ रहा है। देन आपके पास ऑप्शन है शो रूलर, अगर आप ये रूलर देखना चाहते हैं, नहीं देखना चाहते। ग्रिड लाइंस हैं, ग्रिड लाइन हेल्पिंग के लिए यूज़ होती हैं। आपकी ग्रिड और गाइड्स है, आप वो भी यहाँ से जाकर देख सकते हैं, जो भी आप यहाँ पे वर्किंग करना चाहते हैं। स्नैप टू, यानी जब आप अपने ऑब्जेक्ट को मूव करें तो एक दूसरे के हिसाब से मूव करेंगे, वो आप कर सकते हैं। अगर आपने कुछ स्पीकर नोट्स बनाए हैं तो वो यहाँ से आप ऑन या ऑफ कर सकते हैं। फुल स्क्रीन, आपकी स्लाइड फुल स्क्रीन पे आ जाएगी, आप इसे फुल स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। देन इंसर्ट के हवाले से अगर आपने कोई इमेज इंसर्ट करना है, टेक्स्ट बॉक्स, ऑडियो, वीडियो, या कोई शेप इंसर्ट करनी है, इसमें शेप्स में वही शेप्स हैं, एरोज हैं, क्लाउड्स हैं और क्वेश्चन साइंस हैं, वो भी आप कर सकते हैं। कोई टेबल बनाना है, कितनी रोज कितने कॉलम्स, देन आपने चार्ट बिल्ड करना है, कोई भी चार्ट जो भी आप बिल्ड करना चाहते हैं, लाइक आप कॉलम चार्ट बनाना चाहते हैं, आपने यहाँ पे क्लिक किया तो आपके पास ये कॉलम चार्ट जो है ये अवेलेबल हो गया है। बिल्कुल उसी तरह से इसमें भी आप क्लिक करेंगे तो ये शीट्स के ऊपर आपको ले जाएगा और वहाँ से आपसे पूछेगा कि आपका डाटा जो है वो कहाँ से आ रहा है या उसकी वर्किंग क्या है, उसका सोर्स क्या है। तो फिर वहाँ से जाकर आपकी जो शीट है वो ओपन हो जाएगी और इसके अंदर आप जिस तरह से एक्सेल के अंदर काम करके हम पावर पॉइंट में डाटा लेके जाते थे, बिल्कुल इसी तरह शीट से काम करके हम अपने जो लेआउट है या अपनी प्रेजेंटेशन है उसके ऊपर अपना डाटा जो है वो लेके जा सकते हैं। तो ये ऑप्शन मुझे यहाँ पर इस तरह से अवेलेबल नज़र आती है। देन इंसर्ट में मैंने क्लिक किया डायग्राम, अगर आपको डायग्राम इंसर्ट करना चाहते हैं, इंसर्ट डायग्राम पे क्लिक कर दें तो ये आपके पास जिस तरह स्मार्ट आर्ट थे वो वाली चीज़ जो है वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर देगा और आप यहाँ पर इससे रिलेटेड वर्किंग भी देख सकेंगे। एक मिनट जी। ओके, तो ये वर्किंग आपके पास इस तरह से आपको नज़र आना शुरू हो जाएगी। यानी मैंने कहाँ क्लिक किया है, इंसर्ट, और यहाँ से मैंने डायग्राम पे क्लिक किया है। स्मार्ट आर्ट की ऑप्शन थी पावर पॉइंट के अंदर, तो वहाँ पर आपने देखे थे कि किस तरह से आप डिफरेंट स्मार्ट आर्ट को बनाकर जो है वो अपने पास यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारी ऑप्शंस जो हैं ये आपको यहाँ पर मिलती है। नो डाउट जो आपका पावर पॉइंट है उसमें ये ऑप्शंस बहुत ज़्यादा एडवांस हैं, बहुत ज़्यादा मॉडर्न हो चुकी हैं, लेकिन ये कि यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि आपको बहुत सारी ऑप्शंस जो हैं वो इजीली मोबाइल के हवाले से जो उस प्लेटफॉर्म के ऊपर जो है लाइक हेरारिकल डायग्राम वगैरह बनाना है या कोई पिरामिड चार्ट बनाना है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। नेक्स्ट आपके पास जो ऑप्शन आती है वो ऑप्शन है वर्ड आर्ट की। जैसे राइटिंग स्टाइल थे, टेक्स्ट लिख के आप उसको स्टाइल देना चाहते हैं वो आप दे सकते हैं। अगर आप कोई लाइन स्टाइल यूज़ करना चाहते हैं, ब्लॉक एरो है, दो चीज़ों को जोड़ने के लिए एल्बो कनेक्टर्स या कन्वर्ट कनेक्टर या कर्व्स, कोई भी चीज़ जो आप यहाँ से डील करना चाहें वो आप यूज़ कर सकते हैं। नीचे आपको कमेंट्स नज़र आते हैं, आप वो भी देख सकते हैं। न्यू स्लाइड से आप नई स्लाइड जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। शॉर्टकट की सेम है, कंट्रोल एम के साथ आप ये वर्किंग कर सकते हैं। जब आप अपनी स्लाइड पे गए, आपने फॉर्मेट पे क्लिक किया, आपने कोई भी टेक्स्ट सेलेक्ट कर लें, तो आपके पास ये टेक्स्ट है, आप इस पर काम कर रहे हैं, तो इसकी आप फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं तो टेक्स्ट में बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ये सारी ऑप्शंस आपको मोस्टली क्लियर है। साइज कौन सा करना है, इंक्रीज डिक्रीज, कलर कौन सा करना है, उससे रिलेटेड डिफरेंट पैलेट हैं, ग्रेडियंट कलर यूज़ करने हैं या हाईलाइट करना है, आपने कैपिटलाइजेशन करनी है, लोअर अपर टाइटल केस, वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं। अलाइनमेंट्स में बिल्कुल उसी तरह से लेफ्ट राइट सेंटर एंड जस्टिफाई मिलता है। इंक्रीज एंड टॉप पर रेंज करना, मिडल में रेंज करना, बॉटम पे रेंज करना। अगर आप लाइन स्पेसिंग देखना चाहते हैं 1.15 जो कि एक वर्ड में स्टैंडर्ड लाइन स्पेसिंग होती है,
यहाँ पर आपकी सिंगल लाइन स्पेसिंग होती है 1.5, क्योंकि अगर आप 1.5 यूज़ करना चाहें वो भी कर सकते हैं। प्रेजेंटेशन के अंदर अगर आपने कोई टेक्स्ट पैराग्राफ लिखा है तो हमने ये देखा है सारा पावर पॉइंट के अंदर बड़ी डिटेल में किस तरह करते थे, यहाँ पर भी आपको ये तमाम ऑप्शन मिलते हैं। अगर आप बुलेट्स लगाना चाहते हैं, नंबर लगाना चाहते हैं, ये तमाम ऑप्शन मिल जाते हैं। लिस्ट ग्रुप अगर एक से ज़्यादा आपने बुलेट्स ऑर्डर देने हैं तो उसके लिए आप लिस्ट ग्रुप के ऑप्शन यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आपने यहाँ पे क्लिक कर दिया, मैं यहाँ पर एक नई स्लाइड और बनाता हूँ। मैंने स्लाइड पे क्लिक किया और न्यू स्लाइड पे क्लिक कर दिया। न्यू स्लाइड में जाकर मैं कहता हूँ व्यू, इंसर्ट करते हैं, ये मेरे पास ऑप्शन आ गई। मैंने नेक्स्ट क्लिक किया जी, यहाँ पर क्लिक, और आप यहाँ पर अब कोई भी ये तमाम ऑप्शन जो हमने ऊपर से अप्लाई किए हैं वो यहाँ से भी आप कर सकते हैं। फॉर्मेटिंग ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। फ़ोन बड़ा छोटा करना, हाईलाइट करना, या कोई भी चेंजिंग जो आप करना चाहें वो आप यहाँ से कर सकते हैं। तो ये तमाम ऑप्शंस आपको यहाँ से भी अवेलेबल नज़र आती है, आप यहाँ से भी इन्हें देख सकते हैं। फिलहाल मैं जहाँ पर गया वो मेरे पास ऑप्शन थी क्लियर फॉर्मेटिंग की। अगर आपको कोई फॉर्मेट लगाए हैं, कोई बॉर्डर लगाए हैं, उनको कोई कलर दिया हुआ है वो ख़त्म करने हैं, कोई फॉर्मेटिंग की है उस ऑप्शन को आपने रिमूव करना है, रोटेट करना, बड़ा छोटा करना, उसकी पोजीशन चेंज करना, टेक्स्ट फिल्ट्रेशन है आपके पास, आप शेडो वगैरह यूज स्पेशल जैसे ऑब्जेक्ट के ऊपर इफेक्ट्स लगते थे वर्ड के अंदर, उस तरह से प्रीसेट इफेक्ट्स भी आपको मिलते थे वहाँ पर। ये तमाम इफेक्ट्स हैं, कुछ थोड़े ज़रूर हैं लेकिन ये मोस्टली आप यहाँ से इन इफेक्ट्स को भी अपने डॉक्यूमेंट के ऊपर जो है वो फॉर्मेटिंग करते हुए अप्लाई कर सकते हैं। देन आपके पास जो ऑप्शन आती है वो रेंज की है। ये भी ऑप्शन आपको पता है, आगे पीछे लेके जाना, चीज़ों को ऊपर नीचे करना, और बैकवर्ड, फ्रंटवर्ड, और फिर उसकी अलाइनमेंट है। जब ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे तो आपको ये सारी ऑप्शन जो है वो अवेलेबल मिलेंगी। टूल्स में आ जाए तो वहाँ आपका रिव्यू में स्पेलिंग एंड ग्रामर की ऑप्शन थी, वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं चीज़ों को, आप अपने तौर पे इसको कैटेगरीज हैं वहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हैं। कौन कौन से लेआउट्स और डिज़ाइन हैं जो आपको बने बनाए मिल जाते हैं, उनमें ऑलरेडी बने बनाए थीम्स जो है, टाइटल पेजेस मोस्टली ने कहते हैं, ये आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। और जो भी आपको डिज़ाइन या लुक चाहिए आप जस्ट उस पर क्लिक करके आप अपनी स्लाइड को अपनी मर्जी के लुक के मुताबिक जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। टूल्स में आपके पास लिंक्ड ऑप्शंस हैं, हाइपर लिंक की ऑप्शन है वो आपको यहाँ पे मिलती हैं। डिक्शनरी अगर आप किसी लफ्ज़ को देखना चाहते हैं वो आप यहाँ पर डील कर सकते हैं। और उसके बाद आपके पास जो ऑप्शन है उसमें वॉइस टाइप है, स्पीकर मोड्स, और माइक के साथ आप लेना चाहते हैं, इनको ऑन करके आप इसमें माइक में कुछ बोलेंगे तो वो आपके पास आपकी सेटिंग जो है वो यहाँ पर परफॉर्म करना शुरू कर देगा। मैं चाहता हूँ कि आप इन ऑप्शंस को खुद से एक्सप्लोर करेंगे और इसके ऊपर देखेंगे कि कैसे स्क्रिप्ट राइटर है, इसकी मोस्टली भी आपको ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप इसको कोड की मदद से एक्सेस करना चाहते हैं, क्योंकि इंटरनेट के ऊपर जो कोई भी आता है तो वो वेब कोड की मदद से इसके ऊपर जो वर्किंग है वो परफॉर्म करता है। तो अगर आप कोई फंक्शंस या कोई बिल्ट इन मैक्रोस कोड्स बनाना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से जाके बना सकते हैं। मोस्टली हमें इन चीज़ों की जो है सच ज़रूरत नहीं है, तो हम वापस आ जाते हैं। देन आपके पास जो वर्किंग है वो आपके पास है एडन्स की। एडन्स मैंने आपको बता दिया है, आप मुख्तलिफ एडन्स हैं वो अवेलेबल है, आप यहाँ से जाके गेट एडन करके उन्हें सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा अगर आप गेट एडन से इनको अपने पास ऐड करेंगे तो आपके जो लॉगिन है आपका, जैसे अभी मैंने यहाँ पर डील किया कि मेरा अक्सर SEO का लॉगिन है, तो ये तमाम इन एडन्स के साथ डायरेक्टली लिंक हो जाएगा। तो इस चीज़ को आपने ध्यान में रखना है कि ट्रस्टेड जो है आपने इसको देख लेना है, और फिर आपके उसके बाद आपने जो भी एडन है वो यहाँ पे आपने चूज़ करना है, या उसको उसके बाद आपने इम्प्लीमेंट करना है। हेल्प स्लाइड्स के बारे में चाह रहे हैं, ट्रेनिंग्स देखना चाह रहे हैं, अगर आप सीखना चाह रहे हैं तो यहाँ से सीख सकते हैं। बार अब मैं समझता हूँ कि क्योंकि आप सबने मोस्टली पावर पॉइंट का अगर लेक्चर लिए हुए हैं तो ये आप इम्प्लीमेंट करेंगे तो इसमें सच कोई ऐसी बात नहीं है जो आपको अलग से सीखने की ज़रूरत पड़े। यहीं जैसे मैंने वहाँ आपको दिखाया था कि उसके ऊपर राइट क्लिक करके आप उसकी शॉर्टकट कीज़ देख सकते हैं। यहाँ भी इसकी शॉर्टकट कीज़ हैं जो आपको यहाँ पे अवेलेबल नज़र आती हैं, चाहे वो फाइल मेन्यू से रिलेटेड हो, ऑब्जेक्ट से रिलेटेड हो, सेक्शन से रिलेटेड हो, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग से, या किसी भी ऑप्शन से रिलेटेड हो, तो वो सारी की सारी आप यहाँ पर जाकर भी देख सकते हैं। तो ये आपके पास है, जब आपने कोई प्रेजेंटेशन बना ली तो आपके पास प्रेजेंटेशन, बाकी ऊपर जो थे वो मेन्यू थे, नीचे अगर देखें तो आपके पास ये वही चीज़ें लेकिन आपको विजुअल इफेक्ट्स के साथ नज़र आती हैं। मैं यहाँ से इसको क्लोज कर देता हूँ और यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, मैंने इसका नाम वेलकम टू एच कर दिया। फाइल का ऑटोमेटिकली जो मेरी पहली स्लाइड पे नाम होगा वो यहाँ पे उसने उठा लिया। उसके बाद मैं कहता हूँ कि इसको आपने सेव कर लिया, स्टोर दे दें इसको, और अगर आप इसको मूव करना चाहते हैं, किसी फोल्डर में लेके जाना चाह रहे हैं, ये मेरा ऑलरेडी डाटा है जो यहाँ पे मौजूद है, अब मैं इसके अंदर उसको ऊपर नीचे मूव करना चाहता हूँ तो मैं इसको यहाँ पर अपनी गूगल ड्राइव पर मूव कर सकता हूँ।
फिलहाल मैं इसको क्या करता हूँ, मैं इसको करता हूँ फाइल एंड देन मैं इसको कर लेता हूँ जनाब मेक अ कॉपी इंटायर प्रेजेंटेशन माई ड्राइव के ऊपर। मैंने कहा कॉपी ऑफ, या इसी नाम से सेव कर लेते हैं। ओके, मैंने ये अपने पास इसको सेव करने के लिए कह दिया कि मेरी ड्राइव के ऊपर ही सेव हो जाए, यानी मेरी हार्ड डिस्क पे सेव नहीं हुआ, अभी मेरी ड्राइव पर ही सेव हो गई है ये फाइल भी और ये भी। अब मैं इसको शेयर करता हूँ, शेयर पे क्लिक करें। अब जिस जिस पर्सन्स के साथ आप इसे शेयर करना चाहते हैं उनके साथ आप इसे शेयर कर सकते हैं। जस्ट आपके पास गूगल ड्राइव की तरह वर्क करेगा। शेयर विद द पीपल ग्रुप, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और ओपन करता हूँ अथर लेक्चर्स ग्रुप को ओपन कर लेता हूँ। चलिए इसी के साथ ओपन कर लेते हैं। उसको कौन सा राइट देने हैं, वो व्यूअर है, कमेंटर है या एडिटर है, जो भी आप राइट देना चाहते हैं नोटिफाई कर दें। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ से इसको सेव कर दें, सेंड कर दें, अकाउंट पे जाए। देखिए आपको एक ईमेल आई हुई है, आप इसको क्लिक कर लें। वो कहता है athar@gmail.com has invited you to edit the following presentation। तो हेलो, जो मैंने मैसेज लिखा था वो आ गया। ओपन स्लाइड्स, आपने इसको स्लाइड्स में ओपन कर दिया। याद रहे कि ये एक अलग प्लेटफॉर्म है, वो एक अलग प्लेटफॉर्म है। अब यहाँ पर आपके पास आपकी वो जो स्लाइड आपने प्रेजेंटेशन आपने शेयर की थी वो आपके पास लोड हो रही है। जितनी देर में ये लोड होता है वापस आ जाता है। ये हमारे पास हमारी प्रेजेंटेशन थी, मैं यहाँ पे इसको देख लिया। दूसरा तरीका है कि आप इसको शेयर करते हैं। जब देखें कौन देख रहा है, 2 पर्सन अब इसको देख रहे हैं, एक ये देख रहा है और एक ये पर्सन इसको देख रहा है। उसका क्या नाम है, atharlectures@gmail.com। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि कितने लोग जो है वो इसको देख रहे हैं। अब मैं यहाँ पे ये करता हूँ कि शेयर विद 1 पर्सन, सो आई जस्ट क्लिक ऑन दिस एंड दूसरी ऑप्शन है मेरे पास गेट लिंक। ठीक है, इसको गेट लिंक करना है, कॉपी लिंक किया मैंने यहाँ से और मैं इसको अपने एक और ब्राउजर के अंदर ओपन कर लेता हूँ। यहाँ जाके आप इसको पेस्ट करें, एंटर करें। अब आप यहाँ देख सकते हैं लॉगिन मांगेगा आपसे, क्योंकि ऑनलाइन चल रहा है तो इसकी बचेंगे। तो मैं एक लॉगिन वाला प्लेटफॉर्म ओपन कर लेता हूँ। Access required, so I just go there, see this. Restricted only people added can open the link। अच्छा, वो यहाँ से सिर्फ हमें यहाँ से राइट्स नहीं दिए थे मैंने, तो restricted था, क्लिक किया anyone with this link can open this one, so I just copy it out, भी अंदर कर देते हैं इसको। अब यहाँ देख, अब ये वाला लिंक आपने पेस्ट करना, वो जस्ट व्यू का लिंक था, यहाँ से परमिशन की ऑप्शन गई थी। अब देखिए यहाँ पर भी आपको ऐसे लोग होगा। तो आप इस तरह से जितने भी लोगों के साथ इसको शेयर कर रहे हैं तो वो आप यहाँ से सारे देख सकते हैं। मैं यहाँ आ गया वापस, इसको थोड़ा सा रिफ्रेश करते हैं। 2 पीपल अब इसको देख रहे हैं। दो पर्सन अब इसके अलावा, यानी इस पर्सन के अलावा 2 पर्सन इसको देख रहे हैं। तो दोनों को क्लिक करते हैं। टोटल व्यू कौन से है, एनोनिमस ये था जिसको मैंने लिंक के थ्रू ओपन किया था।
और दूसरा जो था सीरत अली बुखारी था जिसको हमने लेक्चर के थ्रू ओपन किया था। तो दोनों के पास से आपकी प्रेजेंटेशन जो है वो ओपन हो रही है। देखिए मैं स्टार्ट प्रेजेंटेशन करता हूँ, मैंने यहाँ से इसको स्टार्ट किया। जैसे आप इसको स्टार्ट करते हैं पावर पॉइंट का जो जिस तरह जो बेसिकली एक्चुअली पावर पॉइंट का स्टाइल है वो आपके पास यहाँ पर आ गया। तो मैं यहाँ जाता हूँ और यहाँ जाके मैं इसको क्लिक करता हूँ। इसी तरह मैं यहाँ जाकर इसमें भी इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ। ठीक है जी, तो आपके पास आपकी जो प्रेजेंटेशन है वो आप यहाँ पर प्रीव्यू मोड में देख सकते हैं, उसकी प्रेजेंटेशन करके देख सकते हैं। जो भी वर्किंग आप यहाँ से डील करना चाहें वो आप इसके साथ यहाँ पर परफॉर्म कर सकते हैं। जस्ट गो विद दिस। ठीक है जी, अब यहाँ पर आगे मूव फॉरवर्ड बैकवर्ड, आगे पीछे मूव कर सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं, प्रीवियस, नेक्स्ट, क्वेश्चन एंड आंसर, इसके ऊपर क्वेश्चन एंड आंसर कर सकते हैं। जैसे रेज हैंड आप लोग करते हैं, स्टार्ट न्यू क्वेश्चन आंसर, किसी के ऊपर भी आपने सवालात करने हैं, उसके ऊपर कोई वर्किंग करनी है, उसके ऊपर जो डिस्कशन होंगी वो भी रिकॉर्डिंग में आ जाएंगी, वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये ऑनलाइन कम्युनिकेशन के लिए आपके पास यूज़ होता है। दैन नोट्स पेज है, दैन पॉइंटर है, एरो दिखाना चाहते हैं, उसकी वर्किंग आप दिखाना चाहते हैं, जो भी लुक आप देखना चाहें वो आप देख सकते हैं। कैप्शंस हैं, क्लोज कैप्शन है, बड़ा छोटा जिस तरह से भी आए वो भी आप देख सकते हैं, किसी ऊपर टेक्स्ट लिखा हुआ आएगा जब आप इसे प्रेजेंट कर रहे होंगे। टिप्स हैं, किस तरह से आपने करना है प्लेयर के अंदर, जो जैसे इसकी शॉर्टकट की थी इसको चलाने के हवाले से वो आपको यहाँ पर नज़र आ जाती हैं। जस्ट वॉट एग्जिट दिस वन, मैं वापस इसी प्लेटफॉर्म पे आ गया। तो ये था जी पावर पॉइंट के साथ कंपेरेटिवली चलने वाला जो प्लेटफॉर्म था, और स्लाइड्स के नाम से आपको यहाँ मिलता है। अब ये मैंने स्लाइड बना ली है, उधर 2-3 चीज़ें हो रही हैं कि मैं इस पर क्लिक करता हूँ और साथ साथ आप इसके नोट्स भी बना लेते हैं। एंड्रॉयड डिवाइसेस के लिए, आईफोन डिवाइसेस के लिए, या वेब ऐप्स के लिए, या क्रोम एक्सटेंशन, आप कुछ भी बनाना चाहते हैं वो कीप नोट्स यहाँ से आप ले सकते हैं। अगले ऑप्शन आपके आते हैं टास्क, आपने थिंग्स को डिफाइन करनी है वो आप यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं। टास्क कैटेगरी जो इसके ऊपर आपने करनी है, लाइक अगर मैं किसी को असाइनमेंट दे रहा हूँ तो मैं आपको मेल करूँगा, यही वाली असाइनमेंट आपकी स्लाइड होगी, उस पर आपको टास्क दिए होंगे। और अगली चीज़ आपका गूगल कैलेंडर है, ये आपके पास कैलेंडर के हवाले से वर्किंग कर देगा, और मीटिंग के हवाले से या कोई भी चीज़ अगर आप इसमें किसी भी लोकेशन पे ऐड करना चाहते हैं, जैसे 1:02 हुए हैं तो ये मुझे यहाँ पे लाइन दे रहा है, तो या जो भी मैं इसके बारे में प्रिपरेशन करना चाहता हूँ कि वेलकम टू, एक मेरी स्लाइड है उसकी डिटेल है, एंड्स है। अगर आपने वन ड्राइव देखा हो तो उसके अंदर भी आपके पास इस तरह से है, आउटलुक भी हम ऐसे ही करते थे, और वहाँ पर भी हम कैलेंडर को इस तरह डिफाइन करते हैं कि क्या आपका वर्कआउट था, किससे आपने मिलना है, क्या आपकी शेयरिंग है, तो ये सारा आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये तो था जी आपके पास वो लेआउट जो कि प्रेजेंटेशन के लिए यूज़ होता है जब आप किसी एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म के ऊपर काम कर रहे होंगे। यानी पावर पॉइंट हमारा यूज़ होगा जब हम यूज़ करेंगे डेस्कटॉप्स के लिए, या आप अपने मोबाइल्स पर भी पावर पॉइंट की फाइल को डील कर सकते हैं। लेकिन हम आज का क्योंकि एंड्रॉयड का ज़माना ज़्यादा है, तो जो लोग क्विक वर्किंग करना चाहते हैं वो आपके पास जो है वो इस प्लेटफॉर्म के साथ जो है वो वर्कआउट करते हैं, और इस प्लेटफॉर्म के साथ जो है वो इम्प्लीमेंट करके आपके सामने जो है वो आपको नज़र आते हैं। आप यहाँ से इनके साथ साथ वर्किंग जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। यहाँ तक अगर कोई बात ऐसी, मैंने क्विकली मूव ऑन किया है, बड़ा तेज़ मैंने बताया, मुझे भी आइडिया है, लेकिन ये क्योंकि मैं ऑलरेडी ये सारी चीज़ें आपको पहले डिटेल में पढ़ा चुका हूँ, तकरीबन 10 लेक्चर्स के अंदर हमने पावर पॉइंट को कवर अप किया है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो अगर आपने वो सीरीज़ कवर कर ली है तो जो आपको प्रॉब्लम है वो आप इसके ऊपर भी देखेंगे और इसको भी कवर अप करेंगे, क्योंकि मैनेजरियल लेवल्स के ऊपर अब बेसिकली गूगल स्लाइड्स जो हैं इनको ज़्यादा प्रेफर किया जाता है एज़ कम्पेयर टू पावर पॉइंट, क्योंकि उसमें आपको एक सिस्टम चाहिए, या जस्ट आप अपना एंड्रॉयड या स्मार्टफोन ओपन करते हैं और उसके अंदर जो है आप जाकर गूगल का लॉगिन करने के बाद आप उसके साथ अपनी वर्किंग करके अपनी इन स्लाइड्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। जी, यहाँ तक अगर कोई क्वेश्चन पूछने वाला है तो पूछ सकते हैं, एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग टू दिस तो आप यहाँ से पूछ सकते हैं। ओके जी, अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं है तो इस वर्कआउट को हम यहीं रखते हैं और इसको यहीं पे क्लोज करते हैं। उम्मीद करते हैं कि अब आप इस काबिल हो चुके हैं कि आप पावर पॉइंट पर भी काम कर सकेंगे, और जो गूगल स्लाइड्स है इनके ऊपर भी आप अच्छे तरीके से वर्किंग जो है वो परफॉर्म कर सकेंगे। एक चीज़ और देख ली जाते जाते, मैंने इसको बंद कर दिया, अगर मैं इसको बंद कर देता हूँ तो क्लोज किया, क्लोज,
जस्ट ओपन ब्लैंक शीट है, ये मेरे पास आ गई। यहाँ पे आपने गूगल ओपन किया है, ये यहीं पे चले जाएं। यहाँ से आप मूव करेंगे स्लाइड्स के ऊपर, और ये देखें अभी एक मैंने आपके सामने बनाई थी फाइल जो मैंने शेयर की थी, और एक मेरी पहली फाइल थी। दोनों फाइलें आपको यहाँ पर अवेलेबल हैं, आप इन पर क्लिक करके इनको यहाँ से देख सकते हैं। तो इस तरह से आप अपनी पहली फाइल को बनाकर उसको सेव करें और उसको यहाँ से जाकर ओपन भी कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये सारी वर्किंग आपको क्लियर हो चुकी होगी और आप इसे अच्छे तरीके से जो है वो इम्प्लीमेंट कर लेंगे और अच्छे तरीके से देख लेंगे और अच्छे तरीके से समझ लेंगे, ताकि इन केस अगर आपको इसको आगे कहीं भी ज़रूरत पड़ती है तो आप इसे अच्छे तरीके से मैनेज कर सकें। आज के लिए इतना ही। जहाँ रहिएगा खुश रहिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ टू ऑल ऑफ यू। हैव अ नाइस डे।